जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर का फर्स्ट पार्ट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। ग्रामर के टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर का पहला पार्ट, वो भी डिटेल से, जिसका नाम है ऑर्थोग्राफी। जी हाँ, क्या नाम है? ऑर्थोग्राफी नाम है। Don't waste your time. Look at the board and try to understand. I make sure if you watch this video fully, you will be able to understand the whole orthography. Okay? Look at the board and try to understand. देखिए, ये कहा जाता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार, यानी ग्रामर का वह पार्ट जिसमें हम लोग लेटर्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, यानी लेटर्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑर्थोग्राफी। जी हाँ, क्या कहा जाता है? ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। हिंदी में बोले तो वर्ण विचार। क्या बोलते हैं? वर्ण विचार कहा जाता है। ठीक, तो ऑर्थोग्राफी के अकॉर्डिंग अपने इंग्लिश जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या से कहां तक होता है? तो वो ए से लेकर के जेड तक, ए टू जेड टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ठीक, आगे कहा जाता है कि अब ये तो हम लोग समझ लिए कि ऑर्थोग्राफी में ए से लेकर के जेड तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक, लेकिन लेटर कहते किसको है सर? अभी तक तो ये देखिए कि ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला पार्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छी बात है, लेकिन लेटर बोलते किसको है? देखिए, कहता है कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि अक्षर या वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी अक्षर वो सबसे छोटी इकाई होती है जहां से हम लोग किसी भी वर्ड का या किसी भी लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जैसे घर बनता है, एक दीवार बनता है, तो सबसे पहले एक ईंटा लगाया जाता है। वो ईंटा जैसे घर बनाने के लिए उसका यूनिट है, बिना ईंटे का दीवार नहीं बन सकता और बिना दीवार के ये पूरा का पूरा मकान नहीं बन सकता। ठीक उसी तरीके से अगर हमें किसी लैंग्वेज को सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या सीखना जरूरी है? तो सबसे पहले हम लोग को लेटर जानना जरूरी है कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, यानी लेटर किसी भी भाषा की सबसे 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 छोटी इकाई मानी गई है। क्या मानी गई है? सबसे छोटी इकाई मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे कहा जाता है कि लेटर्स के ग्रुप बराबर अल्फाबेट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक उसी तरीके से लेटर्स के ग्रुप को इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो ग्रुप अक्षरों के जो ग्रुप होते हैं उसको क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। ठीक है, तो बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। इंग्लिश के जो ये लेटर्स के ग्रुप है जिसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितने लेटर्स होते हैं? तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 यानी कि 26 लेटर्स होते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आई। आगे देखिए, कहा जाता है कि लिखावट के अकॉर्डिंग लेटर्स के 2 टाइप होते हैं। लिखावट यानी हम लोग लिखते हैं या छापते हैं, उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप के होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? एगो छोटका एबीसीडी, एगो बड़का एबीसीडी। क्या? एगो बड़का एबीसीडी और एगो छोटका एबीसीडी। तो वही चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। वो ये है कि कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का दूसरा नाम होता है ब्लॉक लेटर। जब भी आप कोई एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें कहता है कि राइट योर नेम इन ब्लॉक लेटर। तो जब एक बार पहली बार की बात है, जब हम कोई फॉर्म भरने वाले थे तो फॉर्म फिल करने गए तो उसमें ना लिखा हुआ था क्या कि राइट योर नेम इन ब्लॉक लेटर। उस समय हमको लगा कि यार प्रिंटिंग मिस्टेक है और ब्लॉक के जगह पर ब्लैक होना चाहिए, जो कि नहीं दिया।
और मैंने क्या किया, ब्लैक पेन से उसको फिल किया। बाद में चल के पता चला कि यार वो ब्लैक पेन से फिल नहीं करना था, बल्कि ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना था। तो हमने गलतियां की, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर या अपर केस तीनों एक ही चीज का नाम है, तीनों एक ही चीज का नाम है। कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर, अपर केस, कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर, अपर केस। मेरे साथ बोलिए, कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर या अपर केस, कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर या अपर केस। ठीक है, जैसे बड़का एबीसीडी, तो छपाई के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जो छपाई मतलब कि छापा जाता है, कंप्यूटर से टाइप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर या अपर केस जो होता है वो ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके नहीं लिखते हम लोग, ए बी सी डी। ये छपाई का लेटर है, ये कंप्यूटर से या फिर प्रिंटिंग करके हम लोग ऐसे करते हैं। लेकिन अगर असल में लिखते हैं, जिसको हम लोग कर्सिव कहते हैं, वो हमारी लिखावट के लिए यूज होती है। तो कर्सिव में जो हम लोग लिखते हैं वो हमारी लिखावट के अकॉर्डिंग होता है। तो लिखावट के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा लपेट के लिख देते हैं। जैसे ये लिखा जाता है कैसे, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। उसी तरीके से बी लिखते हैं ऐसे करके, उसी तरीके से सी लिखते हैं, फिर हम लोग डी लिख देते हैं, उसके बाद ई लिख देते हैं। तो ई ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखते हैं, है ना। फिर एफ लिख देते हैं, तो एफ ऐसे करके, फिर जी लिखते हैं ऐसे करके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये लिखावट का है, और ये हमारा छपाई का है। किसका, छपाई का। ये हमारा ये छपाई का, यानी किताबों मतलब किताब उताब में देखिएगा तो ऐसा वाला मिलेगा, ऐसा वाला लिखा हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं और कंप्यूटर से ऐसे छपा दिया जाता है। लेकिन असल में जब हम लोग अपने हाथ से राइटिंग लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ये जिसको बोलते हैं कर्सिव राइटिंग। क्या बोलते हैं, कर्सिव राइटिंग बोलते हैं। और उसी का यूज हम लोग कैसे लिखने में करते हैं, किसमें करते हैं, लिखने में करते हैं। चलिए आगे कहा जाता है स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर मतलब छोटका एबीसीडी, या एक दूगो नाम है, एगो नाम है स्मॉल लेटर, एगो नाम है लोअर केस। स्मॉल लेटर, लोअर केस, स्मॉल लेटर, लोअर केस, स्मॉल लेटर, लोअर केस। जैसे हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, बड़का एबीसीडी, छोटका एबीसीडी, बड़का एबीसीडी, छोटका एबीसीडी। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर का 3 गो नाम, कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर, अपर केस। कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर या अपर केस। लेकिन स्मॉल लेटर यानी छोटका एबीसीडी का 2 गो नाम, कौन कौन, पहला स्मॉल लेटर या दूसरा लोअर केस, स्मॉल लेटर या लोअर केस। और सब में 26 गो लेटर होता है। कितना लेटर होता है, 26 गो लेटर ही होता है। ठीक, चलिए तो यहां भी लिखावट के अकॉर्डिंग अलग होता है और छपाई के अकॉर्डिंग, प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग अलग होता है। जैसे देखिए छपाई के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ऐसे वाला ए लिख देते हैं, नहीं लिखाता है, ए डबल पी ऐसे करके एकदम अच्छा से लिखल होता है। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं कॉपी पर तो ऐसे लिखते हैं, ए डबल पी एल ई ऐसे, क्या मतलब कि कर्सिव में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग लिखते हैं तो वो अलग तरीका से और प्रिंटिंग होता है वो अलग तरीका से, इसीलिए थोड़ा सा अंतर है। समझ लीजिए इस बात को कि जैसे मतलब कैपिटल लेटर छपाई का अलग तरीका होता है और लिखाई का अलग तरीका होता है। ठीक उसी तरीके से स्मॉल लेटर का भी लिखते किसी और तरीके से और छपाई होता है किसी और तरीके से। तो आई होप कि आप लोग को यहां से यहां तक समझ में आया। अब इधर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। देखिए कैपिटल लेटर जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो जो छपाई होता है पहले मैंने वो बताया, फिर कैसे हम लोग लिखते हैं वो बताया। ठीक है, तो देखिए अगर छपाई होता है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सब के सब देखिएगा तो सब 3 ही लाइन में आता है। लेकिन 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 जब हम लिखते हैं तो कैसे होता है, ए बी देखिए सी डी ई एफ जी देखिए 4 लाइन में है ना, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 4 लाइन में, जेड 4 लाइन। समझे, कुछ नहीं समझ में आया, मैंने ये क्यों बताया, इसके बताने के पीछे एक रीजन है। और क्या रीजन है समझिएगा। वो रीजन ये है कि देखिए जी वाई और जेड को 4 लाइनों में लिखा जाता है। आप गौर करिए, यहाँ पे जी, यहाँ पे वाई और ये जेड,
इसको जब हम अपने लिखावट के अकॉर्डिंग लिखते हैं कॉपी में, 4 लाइन वाले कॉपी में, तो वो 4 लाइनों में ही लिखाता है। कितने लाइनों में? 4 लाइन में लिखाता है। अच्छा, कभी कभी बच्चे के मन में ये रहता है कि सर कैपिटल लेटर कहीं पे लिखते हैं तो क्या उसके ऊपर बिंदी भी दे देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल ही नहीं देंगे। अगर बिंदी देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कहा जाता है आई और जेड के ऊपर बच्चा कभी कभी क्या करता है, बिंदी दे देता है। जैसे जैसे क्या करता है, वो आई ऐसे लिखेगा और बड़ा ऊपर ऐसे भी दे देगा, तो बाबू इससे में गलत हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। या कभी कभी जेड ऐसे लिख देगा, उसके ऊपर ऐसे दे देगा, ये भी गलत है ना। तो ये जो आई है और जेड है, इसके ऊपर बिंदी नहीं पड़ेगा, यानी कि जो टिकली होता है ना, वो टिकली नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो ये हमारा कैपिटल लेटर का थोड़ा सा जानकारी था, जो समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझते हैं तो छोटी छोटी गलतियां होती रहेगी और हम लोग अंग्रेजी इंटरेस्टिंग वे में नहीं सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्मॉल लेटर लोअर केस की कहानी क्या है। तो स्मॉल लेटर की कहानी ये है कि लिखावट, छपाई जो होता है उसका और लिखावट में हम लोग जो यूज करते हैं उसका थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है? देखिए इसमें सॉरी ऐसे लिखते हैं बी सी डी 3 लाइन में, जी ऐसे नीचे वाले 3 लाइन में, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हैं। अब थोड़ा सा नीचे देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्सिव राइटिंग या जिसका हम लोग यूज करते हैं लिखने के लिए, तो उसमें अंतर क्या है? तो छपाई में ऐसे ए हो जाता है, लेकिन हम लोग जब लिखते हैं तो ऐसे वाला ए लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से बी जो हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सी डी ई एफ। अब देखिएगा गौर से, तो ये जो एफ है 4 लाइन में, उसी तरह जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये मेरे बताने का मोटिव क्या है, गौर से समझिएगा। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लिखते हैं और ये इसकी जानकारी हमें नहीं रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग अच्छा से नहीं बना पाते हैं। लिखने का एक कहीं तो लिख देंगे किसी लाइन में और हम लोग की राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव टू फोकस हियर एंड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट ए स्मॉल लेटर इन करेक्ट वे। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, यू विल make mistakes in your lifetime. That's why you must have to focus at the board and try to understand what I am explaining before you. Did you understand? Okay. देखिए यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे हमने लिखा है ताकि आप लोग समझ जाओ इस बात को कि देखो बीच के 2 लाइन में कौन कौन से लेटर लिखा जाता है। अगर हम लिखावट के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए, पहला तो बीच के लाइन में एगो ए आया, फिर सी आया, उसके बाद ई आया, आई आया, एम आया, एन आया, ओ आया, आर आया, एस आया, यू भी डब्ल्यू एक्स। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल 13 को ऐसे लेटर हैं एबीसीडी के इंग्लिश अल्फाबेट के जो बीच वाले 2 लाइनों के बीच में आती है, बीच वाले 2 लाइनों के बीच में आती है। टोटल कितने लेटर्स हैं? तो टोटल 13 गो है। ठीक, इसके अलावा ऊपर के 3 लाइन में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए बाबू, वो यहाँ पे है बी, क्या है? बी, उसके बाद यहाँ पे डी, उसके बाद यहाँ पे एच। एक मिनट, हम ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। ठीक, ब्लैक मार्कर। तो देखिए ये बी, उसके बाद यहाँ पे डी, उसके बाद यहाँ पे सॉरी एफ नहीं है, एच, उसके बाद यहाँ पे के एल, उसके बाद यहाँ पे टी। ये तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 ऐसे लेटर हैं जो ऊपर के 3 लाइन में आते हैं। जैसे हम लोग 4 लाइन की कॉपी बना देखते हैं ना इंग्लिश में, तो ये ऊपर के 3 लाइन, ये ऊपर के 3 लाइन में यूज होते हैं। ठीक है, ऊपर के कितने लाइन? तो 3 लाइन में यूज होते हैं। क्या? स्मॉल लेटर के, मतलब स्मॉल जो एबीसीडी होता है स्मॉल लेटर, उसके कुछ लेटर जो ऊपर वाले 3 लाइन में आते हैं वो कौन कौन है? बी है, डी है, एच है, के है, एल है और टी है। तो यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा कि ऊपर के 3 लाइन में आने वाली तो बी डी एच के एल टी, टोटल 6 लेटर। ठीक, अब एक लेटर ऐसा है जो 4 लाइन में आता है। जब हम लोग स्मॉल लेटर यानी कि छोटका एबीसीडी लिखते हैं
तो उसका एक लेटर जो 4 लाइन में आता है और वो है एफ। क्या है? एफ, जो 4 लाइन में आता है। ठीक है, एक ही लेटर है जो 4 लाइन में आता है, इसको क्या बोलते हैं? एफ। उसके बाद है नीचे की 3 लाइन में आने वाली, तो नीचे के 3 लाइन में देखिए जी है, जी के बाद जे है, उसके बाद पी, क्यू, उसके बाद वाई और ये जेड। तो ये भी टोटल 6 गो है। कौन कौन से? जी, जे, पी, क्यू, वाई और जेड। जी, जे, पी, क्यू, वाई, जेड, जी, जे, पी, क्यू, वाई, जेड, जी, जे, पी, क्यू, वाई, जेड। तो आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आया। मैंने यहां से ऑर्थोग्राफी पढ़ाई। ऑर्थोग्राफी में टोटल, यानी ऑर्थोग्राफी किसको बोलते हैं? वर्ण विचार, यानी जिसमें हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके ऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं और वो सही तरीके से उसका यूज किया जाता है कि नहीं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं ग्रामर का पहला पार्ट, यानी कि ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी यानी कि वर्ण विचार, जिसमें हम लोग देखे कि लेटर्स टोटल 26 होते हैं और लेटर्स को 2 कैटेगरी, मतलब 2 तरीके से लिखा जाता है। लिखावट के अकॉर्डिंग लेटर्स 2 टाइप के होते हैं। पहला को बोलते हैं कैपिटल लेटर, दूसरा को बोलते हैं स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर यानी कि बड़का एबीसीडी, स्मॉल लेटर यानी कि छोटका एबीसीडी। बड़का एबीसीडी, इसका 3 नाम है, कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर या अपर केस। कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर या अपर केस। छोटका एबीसीडी का 2 नाम है, स्मॉल लेटर या लोअर केस। क्या? स्मॉल लेटर या लोअर केस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि लिखावट के अकॉर्डिंग बड़का एबीसीडी कैसे होता है, और उसके बाद छपाई के अकॉर्डिंग बड़का एबीसीडी कैसे होता है, यानी कैपिटल लेटर कैसे लिखाता है। उसी तरीके से लिखावट के अकॉर्डिंग छोटका एबीसीडी यानी कि स्मॉल लेटर कैसे होता है, और उसी के जैसे हमने ये भी देखा कि छपाई के अकॉर्डिंग छोटका एबीसीडी यानी कि स्मॉल लेटर कैसे होता है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि किस लेटर के बाद कौन से लेटर कितने लाइन में आता है। अगर हम लिखते हैं तो लिखावट के अकॉर्डिंग अलग होता है और छपाई के अकॉर्डिंग अलग। जैसे मैंने कैपिटल लेटर में बताया कि बड़का एबीसीडी का जितना होता है, अगर छपाई के अकॉर्डिंग देखें तो सब 3 लाइन में आता है, लेकिन लिखावट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जी, वाई और जेड 4 लाइन में आता है, बाकी सब 3 लाइन में आता है। और 2 ऐसा गलती जो बच्चे बहुत करते हैं, पहला कि कैपिटल आई के ऊपर में बिंदी लगा देते हैं, टिकली ये भाई और दूसरा जेड के ऊपर में ऐसे लिख देते हैं, ऐसे दे देते हैं, और ये हो जाता है गलती। इस टिकली की जरूरत इसको है ही नहीं, इस टिकली की जरूरत इसको नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्मॉल लेटर कैसे छपाई के अकॉर्डिंग लिखा जाता है और कौन कौन से लेटर किस लाइन में आता है। तो कुछ लेटर जो बीच लाइन में आता है, यानी बीच वाले दोनों लाइन के बीच में आता है, जैसे ए, सी, ई, आई, उसका एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और जेड। तो टोटल 13 गो लेटर ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। जो 13 गो लेटर ऐसे हैं जो बीच वाले लाइन के बीच में आते हैं। उसके अलावा 6 गो ऐसे लेटर होते हैं जो ऊपर वाले 3 गो लाइन में आते हैं, वो है बी, डी, एच, के, एल, टी, जो कि 6 गो लेटर है। उसके एक ऐसा इकलौता लेटर है जो 4 लाइन में आते हैं, स्मॉल लेटर, वो है एफ। क्या है? एफ। उसके अलावा कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो नीचे के कुछ लाइन में आते हैं, कुछ नहीं 3 लाइन में आते हैं। कौन कौन से हैं? जी, जे, पी, क्यू, जी, जे, पी, क्यू, वाई, जेड, जी, जे, पी, क्यू, वाई, जेड। तो आई होप आप लोग को इतना तक समझ में आया। अगर इतना समझ में आया तो हम लोग इस स्लाइड को चेंज करते हैं, इसको मिटा करके थोड़ा सा और देखते हैं। उसके बाद ये पूरा ऑर्थोग्राफी हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब चलिए, तो अब इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि लेटर्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। हमने पिछले स्लाइड, ये वाले स्लाइड में देखा था कि लेटर्स को उसके राइटिंग के अकॉर्डिंग टू लिखावट, यानी लिखावट के अनुसार लेटर्स को 2 टाइप में बांटा गया, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। लेकिन अब हम लोग साउंड के अकॉर्डिंग लेटर्स को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। साउंड के अकॉर्डिंग लेटर्स को 3 टाइप्स में बांटेंगे। देखिए कौन कौन से, और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें है साउंड के अकॉर्डिंग लेटर्स के टाइप, साउंड के अकॉर्डिंग लेटर्स के टाइप। तो साउंड के अकॉर्डिंग लेटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वॉवेल लेटर। पहला क्या है? वॉवेल लेटर।
दूसरा दूसरा है कॉन्सोनेंट लेटर, क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर, और तीसरा है सेमी वॉवेल, क्या है, सेमी वॉवेल। यानी पहला वॉवेल, वॉवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर, कॉन्सोनेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, और तीसरा सेमी वॉवेल जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध स्वर, क्या, अर्ध स्वर, जी हाँ, क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं, ठीक है। पहला वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा सेमी वॉवेल। स्पीक विथ मी, है ना, पहला वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट और तीसरा सेमी वॉवेल, क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल, ठीक है। हिंदी में बोले तो पहला स्वर वर्ण, स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अर्ध स्वर, स्वर व्यंजन अर्ध स्वर, स्वर व्यंजन अर्ध स्वर, ठीक। अब जो है इस तीनों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहला है वॉवेल। चलिए, तो सबसे पहला क्या है, वॉवेल। सबसे पहला क्या है, वॉवेल। वॉवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर। वॉवेल इंग्लिश और हिंदी में स्वर। तो वॉवेल इज अ लेटर, वॉवेल इज अ लेटर which can be pronounced, which can be pronounced without the help of any other letter। यानी वॉवेल वह लेटर होता है जो बिना किसी दूसरे लेटर के सहायता के बोला जाता है, बिना किसी दूसरे लेटर के सहायता के बोला जाता है, उसको कहते हैं स्वर। स्वर यानी कि वॉवेल, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो हमारा होता है गला, ये होता है वोकल कोड, और वोकल कोड से निकलने वाले साउंड को कहते हैं वॉवेल साउंड। क्या कहते हैं, वॉवेल साउंड, जिसको प्रोनाउंस करने में कहीं रुकावट नहीं आती है, कहीं किसी दूसरे का मदद नहीं लिया जाता है। जैसे आप बोल के देखिए ना, ए, कहीं पे कोई रुकावट आ रहा है, नहीं, और किसी दूसरे का मदद भी नहीं ले रहे हम लोग, किसी का मदद नहीं ले रहा है। ए, ई, आई, ओ, यू, यहां से ये जो हमारा वोकल कोड है, इसी से साउंड निकल रहा है। तो हम लोग इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि वोकल कोड से निकलने वाले साउंड को जब कोई रूप दे दिया जाता है तो उसको कहते हैं वॉवेल लेटर, और दूसरा वॉवेल लेटर उस लेटर को कहते हैं जो किसी दूसरे लेटर के मदद के बिना बोला जाता है, यानी उसको बोलने में दूसरे लेटर की मदद नहीं ली जाती है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं जिसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो ए कॉन्सोनेंट इज अ लेटर विच कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वॉवेल। यानी कॉन्सोनेंट वह लेटर है जो बिना किसी वॉवेल के मदद के बोला ही नहीं जा सकता। यानी जब भी कॉन्सोनेंट को बोला जाएगा तो उसके बोलने में, उसके प्रोनाउंसिएशन में एक न एक क्या आएगा, तो उसके प्रोनाउंसिएशन में एक न एक वॉवेल जरूर आएगा। विदाउट ए वॉवेल वी कैन नॉट प्रोनाउंस ए कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम बी बोलते हैं तो लंबा खींच के देखिए, बी, ई आया ना, सी, ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पी, डी, एच, ए, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि कॉन्सोनेंट लेटर जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वॉवेल लेटर छुपा होता है। क्या छुपा होता है, वॉवेल लेटर छुपा होता है, ठीक है। अब तीसरा है सेमी वॉवेल। देखिए, सेमी वॉवेल किसको कहते हैं, सेमी वॉवेल का मतलब हुआ जो दोनों का काम करे। जैसे आप लोग गांव घर में देखते हैं, कोई एक आदमी होता है जो अगुआ होता है, यानी कि एक रोज शादी विवाह करवाता है, तो लड़की पक्ष लड़का पक्ष, लड़की वाला लड़का वाला, और दोनों में रहता है। तनी लड़की वाला से जाके बात कर लेगा, फिर चुपचाप आएगा, फिर लड़का वाला से जाके बात कर लेगा, फिर ऐसे करते करते दोनों का शादी करवा देता है, तो उसको कहते हैं अगुआ। उसी तरीके से जो सेमी वॉवेल है, ये दोनों का काम करता है, वॉवेल का भी काम करता है और सेमी वॉवेल का भी काम करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेमी वॉवेल। क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल। और ये दो कौन कौन से हैं, डब्ल्यू और वाई। तो एक बार ऊपर से नीचे तक जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्विक रिवीजन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, कहता है कि साउंड के अकॉर्डिंग लेटर्स के कितने टाइप होते हैं। तो साउंड के अकॉर्डिंग लेटर्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वॉवेल लेटर, दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर और तीसरा सेमी वॉवेल। वॉवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर और सेमी वॉवेल लेटर, ठीक है। तो वॉवेल लेटर तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ए वॉवेल इज अ लेटर व्हिच कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ
एनी अदर लेटर, यानी वॉवेल वह लेटर होता है जिसके उच्चारण में किसी दूसरे लेटर की मदद नहीं ली जाती है। ये टोटल 5 होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं? 5। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। पहला ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। रिपीट विथ मी, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 5। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कॉन्सोनेंट लेटर। तो ए कॉन्सोनेंट इज अ लेटर विच कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वॉवेल, यानी बिना वॉवेल के मदद से बोली ही नहीं जाएगी। किसको? कॉन्सोनेंट को। और ये टोटल संख्या में कितने होते हैं? 19। कितने होते हैं? 19। हिंदी में बोले तो 19, इंग्लिश में बोले तो 19। कौन कौन से? देखिए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ, सॉरी ओ तो उधर चला गया वॉवेल में, पी क्यू आर एस टी वी एक्स जेड। ये टोटल 19 को कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर, जिसमें मतलब जिसके प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल का हेल्प लिया जाता है। किसका हेल्प लिया जाता है? वॉवेल का हेल्प लिया जाता है। ठीक है, ये टोटल 19 होते हैं, बी से लेकर के जेड तक, जिसमें से 5 को वॉवेल ए ई आई ओ यू निकाल दीजिए और उसके अलावा 2 और डब्ल्यू और वाई को निकाल दीजिए। बाकी जो बच गया वो सब के सब क्या है? सब के सब कॉन्सोनेंट लेटर है। ठीक, उसके बाद है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करे, इसको बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। ए सेमी वॉवेल इज अ लेटर विच हैज अ वॉवेल क्वालिटी, ए वॉवेल क्वालिटी बट कॉन्सोनेंट फंक्शन, यानी क्वालिटी, गुण तो होता है वॉवेल के जैसा लेकिन काम करता है कॉन्सोनेंट का। गुण तो होता है वॉवेल के जैसा लेकिन काम करता है कॉन्सोनेंट का। गुण तो होता है वॉवेल के जैसा लेकिन काम करता है कॉन्सोनेंट के जैसा। यानी ये दोनों का काम कर देता है, सीधा समझिए। जो वॉवेल का भी काम करे और कॉन्सोनेंट का भी काम करे उसको कहते हैं सेमी वॉवेल। ठीक है, यहाँ ऊपर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब W और Y किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है, स्टार्टिंग में W और Y, इसका मतलब जब W और Y किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखे हैं W और वे। वे मीन्स होता है रास्ता या पथ। वुमन, वुमन मीन्स होता है औरत, लेडीज, स्त्री। उसके बाद विल, विल मतलब होता है इच्छा। विल मतलब क्या होता है? इच्छा। उसके अलावा यू, यू मतलब तुम या आप। उसके बाद येलो, येलो मीन्स पीला। आप गौर करेंगे तो यहाँ सब में डब्लू 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 वाई वाई सब लेटर के स्टार्टिंग में आया है। और जो जो लेटर के स्टार्टिंग में आया है वो सब क्या किया है? तो सब के सब किया है कि ये जो स्टार्टिंग में आया है ये कॉन्सोनेंट का काम किया। अब इसको कैसे समझिएगा आप? ये तो पगलाइए देगा। तो पगलाएंगे नहीं हम लोग करेंगे इसमें दिमाग लगाएंगे। उसके बाद सोचेंगे कि यार ये कैसे हुआ। तो देखिए हम समझाते हैं आप लोगों को। ये जो डब्ल्यू शुरू में आया ना, तो देखिए हिंदी में टोटल कितने स्वर वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? 12 होते हैं। 11 नहीं, 12। कौन कौन से जरा देखिएगा यहाँ पे। ओ, क्या? ओ आ ई, बड़का ई, फिर ऊ, फिर बड़का ऊ के बाद री, क्या? री, ए आई ओ औ। अब तो लोग कहोगे सर ये तो आप 11 गो लिखे, आप तो कह रहे थे 12 गो। तो देखो बाबू, एगो इहो होता है ये और आ के बीच वाला साउंड। ऊपर में चंद्र बिंदु नहीं देंगे, सिर्फ ऐसे करके ये दे देंगे। तो ये टोटल कितने होते हैं? तो ये टोटल 12 स्वर वर्ण होते हैं। अगर इसका काम कर रहा है तो वो वॉवेल का काम कर रहा है। अगर इसमें से कोई साउंड नहीं आ रहा है इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पे डब्लू आया तो डब्लू का पहला लेटर यहाँ पे वो बन रहा है। बताइए ओवा में से लेकर के यहाँ तक में एको में
वो है क्या? नहीं। इसका मतलब सर और देखते हैं कि W से यहाँ शुरू हुआ, यहाँ भी वो बन गया, यहाँ W से शुरू हुआ, यहाँ भी वो बन गया, यहाँ पे Y से शुरू हुआ, यहाँ यो बन गया, यहाँ Y से शुरू हुआ, यहाँ भी यो बन गया। इसका मतलब सर W और Y जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आएगा तो कॉन्सोनेंट का काम करेगा, जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आएगा तो कॉन्सोनेंट का काम करेगा। लेकिन सर आगे थोड़ा बताइए तो देखिए, जब किसी वर्ड के इंड में W और Y आएगा तब क्या काम करेगा? तो जैसे हम लिखे हाउ ऊ, तो ये देखिए ऊ, उसके न्यू ऊ, उसके बाद बेबी ई आ रहा ई, उसके बाद यहाँ पे Y आया लास्ट में, बेड क्या लिख दिए? बॉडी, ओ सॉरी ये बॉडी होगा, बॉडी लेडी था, ओ सॉरी LADY लेडी। तो इसके लास्ट में देखिए ई क्या आ रहा है? ई। इसके अलावा डे, डे क्या लिख देते रहते हैं भाई? $A डे। तो ये देखिए ए। तो आप गौर कीजिएगा कि जब W और Y किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, लेकिन जब W और Y किसी वर्ड के लास्ट में इंड में आता है तो वो वोवेल जैसा कुछ साउंड दे रहा है। अब देखिए ना, यहाँ पे ऊ जो है यहाँ पे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? यहाँ पे फिर से ऊ यहीं से मैच कर रहा है, बड़की ई यहीं से मैच कर रही है, फिर से बड़की ई यहीं से मैच कर रही है यहाँ, उसके बाद ए यहां से मैच कर रहा है। इसका मतलब सर W और Y जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में रहेगा तो कॉन्सोनेंट साउंड देगा, और W और Y किसी वर्ड के लास्ट में एंड में आएगा तो वो वॉवेल साउंड देगा। और इसीलिए ये दोनों काम करता है, वॉवेल का भी काम करता है और कॉन्सोनेंट का भी काम करता है, और इसी वजह से इसको सेमी वॉवेल यानी कि आधा वॉवेल और आधा कॉन्सोनेंट कहा जाता है, आधा वॉवेल और आधा कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं और ये हमारा आज का ऑर्थोग्राफी पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो क्या है देखिए, कहता है कि कोई भी लेटर बिना ए का नहीं होता है। लेटर कहने का मतलब जितने भी इंग्लिश के लेटर कॉन्सोनेंट लेटर हैं, जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट के जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर है उस सब के सब में क्या आता है? तो सब के सब में ए छुपा हुआ होता है। स्वाहा। तो ये कौन कौन से? तो जैसे हम कमल लिखते हैं, किसी का नाम होता है कमल, तो देखिए के बाद यहाँ पे ए आता है, फिर से एम के बाद ए आता है। तो देखो अगर सिर्फ KML लिख देंगे तो कमल गड़बड़ हो जाएगा, वो आधा क हो जाएगा। इसीलिए बीच बीच में क्या देना होता है? ए देना होता है। इसका मतलब ये जो कोई भी लेटर होता है वो आधा होता है, और जब तक उसमें ए नहीं आता है तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखे रमन, तो RAMAN, तो ए दो जगह आया कि नहीं सर? आया ना। तो यही बात कहा जाता है कि कोई भी लेटर बिना ए का नहीं होता है, यानी सब में छुपा होता है। अब तुम्हारे मन में आएगा तुम्हारा खुराफात दिमाग, सर यहाँ पे एल लास्ट में, इसमें है एल, आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लिया जाता है कभी कभी NA लास्ट में है कि नहीं। अब लिखना हर जगह जरूरी नहीं है, कभी कभी छुपा हुआ रहता है, वो दिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये पहली बात समझ में आई कि कोई भी लेटर बिना ए का होता ही नहीं है। अब दूसरी बात कि B, C, D, G, J, X, P और T, ये टोटल कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और 1, 8। तो टोटल 8 लेटर ऐसे हैं जिसमें अगर हम H लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? H लगा देते हैं, तो क्या होता है? उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के आगे वाले अक्षर हो जाता है। मतलब सर नहीं समझ में आया। देखिए जब हम बी बोलते हैं तो बी का क्या होता है? बॉ। बी मतलब बी से बॉ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ए से और, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, ई से ए, आई से आई, ओ से ओ, ए, यू से ओ, ए एन से अंग, ए एच से अ, के से क, के एच से ख, जी से गो, जी एच से घो, एन जी से अंग, सी एच से चौ, सी डबल एच से छ, जे से जौ, जे एच से झौ, वाई एन से यौ, टी से टॉ, टी एच से ठौ, डी से डॉ, डी एच से ढौ, एन से नौ। उसके बाद
टी से तो, टी एच से थौ, डी से दो, डी एच से धौ, एन से नौ, पी से पौ, पी एच से फौ, बी से बौ, बी एच से भौ, एम से मौ, वाई से यो, आर से रो, एल से लो, एल ओ, भी से वो, एस एच से तलावे सो, एस एच से मूर्धन्त सो, एस से दंत सो, एच से हो, के एस एच से अक्षर, टी आर से तरो और जे एन से ज्यो या ग्यों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी में थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समझने की कोशिश कीजिए। तो बी से क्या होता है? बो, लेकिन बो के बाद वाला कौन होता है? भौ। तो बी में जब भी एच लगा दिए तो ये बो के बाद वाला भौ बन गया। तो यही बात कहना है कि जब भी इस लेटर में यानी बी सी डी जी जे एक्स पी और टी के बाद एच लगा देते हैं तो वो हिंदी बनने वाला के जो लेटर होता है ना, उसके एक डेग आगे बढ़ जाता है, एक डेग आगे बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा देखो, जैसे डी से या तो डॉ या फिर दो होता है, लेकिन एच लगा देते हैं तो डी एच हो जाता है और डी एच से ढौ या धौ हो जाता है, डी एच से ढौ या धौ हो जाता है। उसी तरीके से जे, तो जे से हो जाता है जो, लेकिन जे में एच लगा देते हैं तो बन जाता है जो के बाद वाला उसका भाई, जिसको बोलते हैं झौ। क्या बोलते हैं? जौ के बाद झौ। उसी तरीके से पी, तो पी मतलब होता है पी नहीं पौ क्या होता है? पौ। अब पौ में जब एच लगा देते हैं, पी में एच लगा देते हैं तो पौ का बड़का भाई फौ बन जाता है सर। क्या बन जाता है? फौ बन जाता है। उसके बाद है टी, तो टी से होता है टो और टो से होता है टमाटर, तो टी मतलब टो और टो, लेकिन एच लगा देते हैं। टी में जब एच लगा देते हैं तो टी मतलब होता है टो या तो, लेकिन उसमें एच लगाते हैं तो टो के बाद होता है ठो और तो के बाद होता है थो, तो वो बन जाता है। तो यहाँ पे इस बात का कहने का मतलब यही है कि जब बी सी डी जी जे एक्स पी और टी के बाद एच लगा दिया जाता है तो वो हिंदी वर्णमाला के आगे वाला अक्षर बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आज लास्ट देखते हैं कि हिंदी मात्राओं के लिए इंग्लिश लेटर्स। इसका मतलब हुआ कि जैसे हम हिंदी में मात्रा लगाते हैं ना, जैसे हर्षिकार दीर्घिकार, स्टार्टिंग से क्या करते हैं? आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्गुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, अह। ये टोटल कितने मात्राएं होते हैं? तो 12 खड़ी में टोटल 11 मात्रा होता है। कितने मात्रा होता है? 11 मात्रा होते हैं। तो उस मात्रा के लिए कुछ गिने चुने इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर को चुने गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखिए, अगर आकार के मात्रा लगाना हो तो उसके लिए ए का यूज करते हैं। जैसे के का, तो का के लिए क्या होता है? के ए, है ना। पा तो क्या करते हैं? पी ए। एन ना तो एन ए ना। ठीक है, उसी तरीके से हर्षिकार के लिए आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई। जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, मान लो कि नितिन, तो नितिन तो दीर्घिकार हो जाएगा। कोई ऐसा नाम जो तिल लिखते हैं, मान के चलिए तिल, तो तिल में टी, तो टी आएगा तो टी के साथ ये क्या आ जाएगा? आई और एल। तो ये कहने का मतलब जो हर्षिकार आया ना, हर्षिकार ये वाला, ये जो हर्षिकार आया, ये हर्षिकार के लिए आता है आई। क्या आता है? इस हर्षिकार के लिए आता है आई। क्या आता है? आई आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दीर्घिकार के लिए डबल ई, दीर्घिकार के लिए डबल ई, हर्षुकार के लिए यू और दुर्गुकार के लिए डबल ओ। उसके बाद एकार के लिए ई, ऐकार के लिए ए आई। ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बाबू, ए आई का मतलब ए आई का मतलब आई। ठीक है, उसके बाद ओ जान, गाना नहीं, ध्यान दो, क्या है? ओ। उसके बाद औ का ए यू से औ, ओ का तो ओ हो गया, लेकिन औ का ए यू। उसके बाद है अनुस्वार के लिए ए एन, अनुस्वार के लिए क्या करता है? ए एन। उसके बाद अह यानी कि विसर्ग, तो विसर्ग के लिए ए एच, विसर्ग के लिए ए एच। कभी कभी हम लोग चंद्र बिंदु वाला लगा देते हैं, श्याधा चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरे यारा। तो ये जो चंद्र बिंदु है, इसके लिए भी हम लोग
अनुस्वार वाला बात ही अपनाते हैं, यानी कि ए एन लगाते हैं। तो ये कुछ मात्राएं हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि बिना मात्रा के हम लोग इंग्लिश में कोई भी मतलब वर्ड्स नहीं बना सकते हैं। खास करके जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसके नाम में हर्षिकार, दीर्घिकार, आकार, हर्षुकार, दुर्घुकार, इकार, इकार, उकार, औकार, अनुस्वार, अ, विसर्ग, चंद्र बिंदु आता ही आता है। तो इसीलिए हम लोगों को इस मात्रा को याद कर लेना है। अगर हम इस मात्रा को नहीं याद करते हैं तो छोटी से छोटी गलतियां करते रहेंगे और अंग्रेजी समझे में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सीखते रहिए। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा के पूरा वीडियो समझ में आया। नहीं आया तो दोबारा देखिए, अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।